जेल एस्केप। एक गांव में एक चोर हुआ करता था। उसका नाम था सिकंदर। वो बहुत होशियार था। एक दिन वो पुलिस के वेश को पहनकर एक कॉलोनी आया। सारे लोगों को उद्देश्य देते हुए कहने लगा, प्रिय देशवासियों, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। बहुत जल्द छुट्टियाँ आने वाली है ना, इसीलिए आप सब अपने गांव जाओगे ये पता है। उसी समय चोर आपके घर घुसेंगे, इसीलिए हम पुलिस वालों ने एक नया प्लान बनाया है आपके लिए। अब से अगर कोई घर छोड़कर जाने वाला है तो हमें सूचना दीजिए। आप वापस लौटोगे तब तक हम आपके घर के आगे पहरेदारी रखेंगे। हमारा नंबर हम सबको देने वाले हैं। तब सब लोगों को उसने अपना नंबर बताया तो उन्होंने अपने फोन में उसे सेव कर लिया। अगले दिन एक औरत फोन मिलाकर, सर, पुलिस सर, हम छुट्टियों में नागपुर जाने वाले हैं सर, हमारी घर की जरा हिफाजत कीजिए ना प्लीज सर, हमारा एड्रेस आपको हम भेज देंगे सर। खुशी खुशी जाकर आइए मैडम, अब से आपका घर पूरा हमारा है। हैप्पी जर्नी। उस रात वो सारा घर चुराकर पूरा सामान एक ऑटो में लेकर चले गया। ऐसे रोज नए नए लोग फोन मिलाने लगे और रात को ये उनके घर जाकर सामान चुराने लगा। गांव से लौटकर आए लोग अपने घर पर चोरी हुई ये बात जानकर बहुत दुखी और परेशान होते थे। उस गांव में एक जेल था। एक बार एक पुलिस गार्ड वहाँ ट्रांसफर होकर आया। उसका नाम था उल्टा बाबू। क्यों रे, तेरा नाम ही इतना अलग है? उल्टा बाबू क्या है रे? उल्टा बाबू, ऊपर से तुम हर काम अलग करते हो सुना है। क्यों ऐसे? यहाँ ड्यूटी में कुछ उल्टा पुल्टा मत करना, ध्यान से करना। सर, मुझे सबके जैसे सोचना या रहना पसंद नहीं है सर। सिर्फ मेरा नाम ही उदय बाबू था तो वो मामूली है सोचकर उसे उल्टा बाबू रखा। ड्यूटी में मैं बहुत सतर्क रहूंगा सर, आप टेंशन मत लीजिए। इस तरह वो सेल्स के आगे घूमते हुए पहरेदारी करते हुए ड्यूटी करने लगा। एक दिन उल्टा बाबू सेल्स के आगे जब ड्यूटी कर रहा था तो एक पुलिस वाला चाय लेकर आया। क्या टी लेकर आए हो? चाय नहीं पीने से शायद मामूली लोगों को नींद आती होगी, इस उल्टा बाबू को नहीं। मैं शराब भी पी रखूं फिर भी नहीं सोकर ड्यूटी कर सकता हूँ। जाओ, जाकर किसी मामूली पुलिस को दो चाय। एक दिन अचानक सिकंदर एक चेक पोस्ट के पास पुलिस वालों के हाथ लग गया। उसे जेल में डाल दिए। उसके पास उल्टा बाबू आया। क्यों रे सिकंदर बाबू, तुम ही हो क्या? तुम बहुत होशियारी से चोरी करते हो सुना है, जेल से भी अच्छे से भाग निकलते हो सुना है। तुम्हारी ये होशियारी मेरे सामने नहीं चलेगी रे। ये उल्टा बाबू को देखकर कोई भी बाप रे ही बोलेगा। सर, आप ही उल्टा बाबू हैं। आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन कभी देख पाने की किस्मत होगी ये नहीं सोचा था सर। आज देख लिया, मेरे लिए वही काफी है सर। मेरा जन्म धन्य हो गया। आप हो तो मैं कैसे भाग निकलूंगा सर, मेरे बस की तो बात ही नहीं है। मैंने अब कोई और आस नहीं रखी सर। सर, आपके साथ एक सेल्फी लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन फोन भी नहीं है सर। छी, क्या जिंदगी है। ऐसे ही रहो मेरे सामने, सेल्फी ही तो है, मैं निकालूंगा भाई, तुम दुखी मत हो। उसने एक सेल्फी निकाला। एक दिन उल्टा बाबू सेल के आगे कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसे सेल के अंदर सिकंदर नजर नहीं आया। वो सेल में एक किनारे पर बैठा हुआ था। क्या रे, कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रहे? अलग होगा करके एक कोने में बैठा हूँ सर। मुझे भी आप जैसे ही कुछ अलग अलग करने का मन करता है सर। अच्छा वैसा, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन मुझे बोर मार रहा है रे, ऐसे सामने बैठकर कुछ खबर तो सुनाओ। सर, आप कुछ अलग हो कहते रहते हो, तो फिर सबके जैसे कुर्सी रखकर दूर क्यों बैठे हो सर? सेल के पास बैठने के लिए आपको भी सबकी तरह डर लगता है क्या? क्या रे, मुझे और डर? नेवर। सेल के पास क्या रे, चाहो तो सेल के अंदर भी कुर्सी लगाकर बैठ सकता हूँ। कहकर कुर्सी लाकर सेल के आगे ही रख दिया, फिर उस पर बैठा। आहा, आप सच में सुपर हो सर। अरे हाँ, आप सबकी तरह चाय नहीं पीते हो सुना है, ऊपर से शराब पीकर भी ड्यूटी कर सकते हो सुना है। सच है या ऐसे ही डिंगे मारने के लिए कहते हो? क्यों रे, डिंगे क्यों मारूंगा? मैं शराब पीकर भी ड्यूटी कर सकता हूँ रे, चाहो तो अभी पीकर दिखाता हूँ।
वाह, रहने दो सर, ऐसे ही पूछ लिया। वैसे आप भी क्या सर, सबकी तरह चाबी को जेब में छिपा कर रखे हो? खो देने का डर है क्या? वैसे चुप पूछा, फिर आप सीरियस मत लीजिए। रे, मुझे समझ आ गया कि तुम मेरा अपमान करना चाह रहे हो। तुम जैसों का मुंह बंद करना मुझे अच्छे से पता है रे। देखो, ताला खोलकर अपने कमर में बांध लूंगा, देखते हैं क्या होगा। वही नहीं, अभी शराब भी लाकर तेरे सामने ही पीऊंगा। मुझे तुम्हारी तरह शराब पीकर नींद वगैरह नहीं आती रे। चाबियों के गुच्छे को जेब से निकालकर कमर पर बांध लिया, फिर जाकर फुल बॉटल लेकर आया। कुर्सी पर बैठकर सिकंदर को दिखाते हुए बॉटल को गट गट पीने लगा। इस तरह पूरा शराब पी लिया। बस कुछ देर में वो सो गया। सिकंदर धीरे से चाबियों के गुच्छे को निकाल लिया, ताला खोलकर आराम से वहां से भाग निकला। कैनन पानीपुरी चैलेंज। फतेहपुर में देवेंद्र और कमला नाम के पति पत्नी रहते थे। देवेंद्र मजदूरी करता था और कमला लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। एक दिन दोनों काम करके थके हारे घर लौटे। कमला देवेंद्र से, आज मैं किसी के घर में काम कर रही थी तो गलती से मेरे हाथों से कांच का ग्लास टूट गया। बस उस मकान की मालकिन मुझे खरी खोटी सुनाने लगी। अरे चुप हो जाओ, हम नौकर हैं, वो मालिक हैं, वो कुछ भी कहें हमें सुनना होगा। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं चावल की बोरी लाद कर ट्रक में डाल रहा था। एक बोरी में गलती से कोई कील चुभ गई और सारा चावल बिखर गया। मैं उसे ले जाकर ट्रक में डाला तो सुपरवाइजर ने देखकर मुझे बहुत गालियां दी। कहकर वो भी दुखी हो रहा था। लानत है ऐसी जिंदगी में। क्या हमारी जिंदगी इससे बेहतर नहीं हो सकती? और कितने दिन ऐसी जिंदगी जिए? इससे बढ़िया जिंदगी जीना हो तो कोई धंधा करना होगा। पैसे डालने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? कमला ने तुरंत अपने गले से मंगलसूत्र उतारा और उसके हाथ में दिया। अपने हाथ के कंगन भी उतार कर उसे दिए। अरे कमला, तुम क्या कर रही हो? ये सब क्या है? अरे हिम्मत करके उतरना चाहिए, वरना अपनी जिंदगी ऐसे ही रहेगी। अब तुम ज्यादा ना सोचो, इस मंगलसूत्र को बेचकर पैसे लाओ। उन पैसों से कोई धंधा शुरू करते हैं, फिर देखते हैं हमारी किस्मत कैसी होगी। देवेंद्र ने उस मंगलसूत्र को एक साहूकार को बेचा और पैसे ले आया। बाद में उन पैसों के साथ वो घर लौटा। ये लो कमला, मैं पैसे ले आया हूँ। लगता है भगवान की यही मर्जी थी कि हम धंधा शुरू करें, इसीलिए उन्होंने तुमसे कहलवाया। वैसे क्या धंधा करेंगे हम? कोई भी छोटा धंधा शुरू करते हैं। एक बार जरा बाजार चलते हैं और देखते हैं कि सड़क के किनारे ठेलों पर क्या करते हैं सब। चलो। यूं दोनों मिलकर बाजार गए। वहाँ सड़क के किनारे इडली डोसा के ठेले, मिर्ची बज्जी के ठेले, मसाला मूंगफली के ठेले, का भुट्टा के ठेले, कई किस्म के धंधा करने वाले थे। ये सब देखकर कमला, यहाँ जो धंधा नहीं है वो धंधा शुरू करते हैं, तभी लोग हमारे पास आएंगे। तुम सच कहती हो, लेकिन वो धंधा क्या है? मैं अपने भाई गिरीश को बुलाती हूँ, वो सही सलाह देगा। वो यहाँ के फतेहपुर सिकरी के किले में पुरातन विभाग में मैकेनिक का काम करता है। मैं अभी उससे फोन करके बुलाती हूँ। इस तरह उसने अपने भाई को फोन करके बुलाया। अच्छा दीदी, मैं अभी आता हूँ। फिर वो उनके घर गया। तब दोनों पति पत्नी ने मिलकर गिरीश को अपनी समस्या बताई। आपका सोच बिल्कुल ठीक है। आपकी बातों से लगता है कि उस बाजार में सिर्फ पानी पूरी का ठेला नहीं है, वो भी बहुत बढ़िया धंधा है। कॉलेज के बच्चे पानी पूरी खूब खाते हैं, बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। तुम सच कहते हो, पर यदि लोगों को हमारे पास आकर खाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? अगर लोग ज्यादा ना आए तो क्या करेंगे? सच ही तो है, वहाँ खाने के पदार्थों के ठेले बहुत सारे हैं। क्या हम उनसे मुकाबला कर पाएंगे? आप सच कहते हो, पर उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या हुआ अगर वो हमारे पास खाने नहीं आए तो हम ही उन्हें खिला सकते हैं ना। पति पत्नी दोनों हैरान होकर उसे देखने लगे। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ बहुत सारे तोप हैं। वो अंग्रेजों के जमाने के तोप हैं। मेरा काम ये है कि उन तोपों को हर रोज तेल लगाकर साफ करना, ताकि उन्हें जंग ना लगे। मेरे दफ्तर के पीछे ही एक छोटा तोप है, मैं उसे ले आता हूँ। अरे भैया, हमारे पानी पूरी धंधे का तोप से क्या लेना देना?
दीदी तुम शायद भूल गए कि मैं मैकेनिक हूँ। मैं उस तोप में थोड़े बहुत बदलाव लाकर अपने ठेले के पास खड़ा करता हूँ। उसे कैसे चलाना है मैं जीजा जी को सिखा दूंगा और फिर देखते जाओ तमाशा। यूं वे तीनों मिलकर उस तोप के पास आए। पर गिरीश, यदि हम इस तोप को यहाँ से ले गए तो क्या अफसर यहाँ के मानेंगे? अरे आप चिंता ना करो जीजा जी, मैं सब संभाल लूंगा। मैं कह दूंगा कि इसमें कोई मरम्मत की जरूरत है और मैं इसे शेड ले जा रहा हूँ। मैं कुछ ना कुछ कह दूंगा। यूं तीनों मिलकर उस तोप को ढकेलते हुए चले गए और उसे लाकर अपने पानीपुरी के ठेले के पास रखा। कमला पानीपुरी बनाने लगी। देवेंद्र तोप के पास तैयार खड़ा था। तभी कुछ लोग उस तोप के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। तब देवेंद्र ने कुछ पानी पूरी तोप के नली में रखा, फिर तोप चलाया। बस वो पानी पूरी उछलकर उन लोगों के मुंह में जा गिरे। लोग उसे खाते हुए हैरान हो गए। तब देवेंद्र ने कुछ और पानी पूरी छोड़े। फिर से वो पानी पूरी जाकर उन लोगों के मुंह में गिरे। ये देखकर बाकी लोग भी हैरान होकर वहां आकर खड़े हो गए। यूं देवेंद्र पानी पूरी का बौछार करता रहा और लोग मजे से खा रहे थे। फिर सब ठेले के पास आए। अरे ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, बिल्कुल नया है। जो बिना प्लेट के सीधा पानी पूरी मुंह में आया तो मजा आ जाते चपाते में। ये सुनकर कमला, देवेंद्र और गिरीश बहुत खुश हुए। यूं कमला और देवेंद्र पानी पूरी का धंधा करते हुए खुशी खुशी रहने लगे।